नमस्कार। आज हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पाठ 13 के उपविषय सूर और तुलसी के पद की व्याख्या करेंगे। सूर और तुलसी के पद जो हमें एक एक पद इसमें दिया गया है, उसकी हम विस्तार सहित व्याख्या करते हुए उसके कठिन शब्दों को समझेंगे। तो आइए बच्चों, सूरदास और तुलसीदास के पदों की व्याख्या करते हैं। सूरदास और तुलसीदास दोनों भक्ति कालीन के प्रमुख कवि रहे हैं। सूरदास ने कृष्ण से संबंधित पद लिखे हैं और तुलसीदास ने श्री राम से संबंधित पद लिखे हैं। सूरदास ने जहां कृष्ण के बाल्य काल का वर्णन किया है, वहीं तुलसीदास ने इस पद में राम के बाल्यकाल का वर्णन किया है। सर्वप्रथम सूर द्वारा लिखित पद की व्याख्या करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल की वैनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिनी सी भुई लोटी। कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, जब मैं तुमसे पूछता था कि मेरी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी कब होगी, तो तुम मुझे क्या कहती थी? कच्चा दूध पीने के लिए कहती थी, और मैंने तुम्हारे कहने पर बार बार कच्चा दूध पिया, परंतु मेरी चोटी अब भी नहीं बढ़ रही है, छोटी की छोटी है। इस बात का उल्लाहना देते हुए, इस बात की शिकायत करते हुए कृष्ण यशोदा से कह रहे हैं, उसका वर्णन सूरदास जी ने यहाँ अपने शब्दों में किया है। मैया, मैया का मतलब मैया, कभी, कभी मतलब कब बढ़ेगी, बढ़ना, चोटी, मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी माँ, कितनी बार मोही दूध पीवत, भाई वो प्रश्न करते हैं अपनी माँ से, कितनी मतलब कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गई है, मैं कितनी बार दूध पी चुका हूँ। यह अजहू है छोटी, अजहू, अजहू का अर्थ है आज भी, ये आज भी छोटी ही है। तू तो कहती, तू मतलब तुम तो कहती थी, बल की वैनी, बल अर्थात बलराम भैया की, वैनी का अर्थ होता है छोटी, की चोटी की तरह, ज्यों है, जैसी बलराम भैया की चोटी है वैसी यह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत, काढ़त का अर्थ है बनाते हुए, बाल बनाते हुए, गुहत उसको गूंथते हुए, चोटी को नहावत और नहाते हुए, ओछत, ओछत का अर्थ है कंघी करते हुए। जिस तरह बलराम भैया की चोटी नागिन के समान भूमि पर लौटती है, वैसे ही मेरी चोटी भी लौटेगी, तुम ऐसा कहती थी। यहाँ जो उनकी बलराम की जो चोटी है वो बहुत लंबी काली घनी है, इसलिए उसको नागिन की संज्ञा दी गई है। जैसे नागिन काली होती है, ठीक उसी तरह बलराम की जो चोटी है वो काले वर्ण की है, बहुत अधिक नागिन की तरह। काचो दूध पिवावती पची पची, तुम बार बार, काचो का मतलब कच्चा, पिवावती मतलब पिलाना, पची पची बार बार, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो। देती न माखन रोटी, और माखन और रोटी खाने के लिए नहीं देती हो, क्योंकि कृष्ण को माखन रोटी खाना अच्छा लगता है, परंतु उनकी माँ उन्हें कहती है कि तुम क्या करो, दूध पियो, तब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया की तरह बड़ी हो जाएगी। सूर श्याम सुर चिर जीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम और जो बलराम है, चिर जीवो, इन दोनों भाइयों की जो चोटी है वो क्या, जोड़ी जो है वो कैसी हो, लंबे समय तक जीवित रहे। हरि हलधर की जोटी, हरि अर्थात कृष्ण की और हलधर बलराम की, जोटी का अर्थ होता है जोड़ी, इन दोनों भाइयों की जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे। तो आइए अब तुलसीदास के पद की व्याख्या करते हैं। दूसरा पद हमारा तुलसीदास का पद है, जिसमें राम के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम छोटे से रूप में, अपने बाल रूप में हैं, तो जब वे ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैंजनिया, पैंजनिया बोलते हैं पायलों को, जब ठुमकते हुए रामचंद्र चलते हैं, ठुमक ठुमक करते हुए, तो उनके पाँव में पहनी हुई पायल बजती है। किलकई किलकई उठत धाय, किलकई मतलब उनकी किलकारियों को सुनकर वो क्या करते हैं, किलकारियां मारते हुए, उठत धाय, कभी पृथ्वी पर से उठते हैं, गिरत भूमि
लपटाए, और कभी भूमि पर गिर जाते हैं और मिट्टी लिपटा लेते हैं अपने इसमें। धाय मात गोद लेत, उनकी धाय माँ जो उनकी सेविका कहा जाता है धाय को, पर यहाँ उनकी जो माताएं हैं दशरथ की रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, वो उन्हें गोद में ले लेती हैं। अंचल रज अंग झारी, अपने अंचल, अंचल अर्थात आंचल से रज जो धूल लगी है उनके अंगों पर, उन्हें झाड़ती हैं। विविध भांति सो दुलारी, विविध मतलब अनेक प्रकार से, विविध भांति का अर्थ अनेक प्रकार से उनको दुलार करती है। तन मन धन वारी वारी, और उनके इस रूप पर वह अपना तन मन और धन वारी वारी अर्थात न्यौछावर करते हुए, कहत मृदु वचनिया, मृदु का मतलब कोमल, वचनों को कहती हैं। विद्रुम से अरुण अधर, कोंपलों के समान जो अरुण, अरुण का अर्थ है सुंदर और विद्रुम का अर्थ है कोंपलों के समान, सुंदर जो अधर का अर्थ आता है होंठ। बोलत मुख मधुर, मधुर अपने मुख से वह मधुर अर्थात मीठे मीठे बोल बोलती हैं, बोलत का अर्थ है बोल बोलना। सुभग नासिका में चारू लटकत लटकनिया, सुभग का अर्थ है सुंदर, नासिका का अर्थ है नाक और चारू का अर्थ है सुंदर, लटकत का अर्थ है लटकना, लटकनिया मतलब जो उन्होंने अपने नाक में जो नथनी पहन रखी है वो जो है वो बहुत सुंदर लग रही है और लटक रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अति आनंद देख के मुखा अरविंद, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के उस सुंदर मुखा अरविंद, अरविंद का अर्थ होता है कमल और मुख का अर्थ है चेहरा, तो यहाँ कमल के समान राम के सुंदर चेहरे को देखकर उन्हें बहुत अधिक, अति का अर्थ है बहुत अधिक आनंद आता है। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, और रघुवर की छाया के समान अनेक जो छाया है वो वहां बन रही है, अर्थात रघुवर के उस राम के उस रूप में उन्हें अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, अनेक छवियां दिखाई दे रही हैं। इस तरह माताएं राम के उस रूप को देखते हुए जो उन्हें कमल के समान सुंदर मुख वाला रूप है उसे देखकर वो उस पर अपना प्यार न्यौछावर कर रही हैं। तो इस कविता में हमने सूर और तुलसीदास के पदों की व्याख्या समझी। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो गए होंगे और व्याख्या स्पष्ट हो गई होगी इस पाठ की। सबसे पहले सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो जिसने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसकी व्याख्या और शब्दार्थ समझने के लिए। और आपकी तरफ से किसी भी पाठ से संबंधित कोई क्वेरी हो, आपको कुछ जानना हो, तो उससे संबंधित आप मेरे इस दूरभाष नंबर पर पूछ सकते हैं। तो सभी से मेरा यह आग्रह है कि सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसमें दिए गए व्याख्या, शब्दार्थ और पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन सब का आप लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।